अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो जी जी तलत भाई, जी मैं सैरिश बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे डैडी मैसेज देना चाह रहे हैं। वो रिटायर्ड मेजर है आर्मी से। मेरी सिस्टर ने भी कॉल किया था। वो डैडी कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो जस्टिस है वो बहुत जरूरी है, और जस्टिस सबसे पहले हमारी नेशन को तब एक्सप्रेस करना चाहिए जब हम वोट करते हैं। जब हम एक अच्छे कैंडिडेट को वोट करेंगे तो ऑफ कोर्स जो अच्छे लोग हैं वो सामने आएंगे। अच्छा सिस्टम जो है वो जब इस्टेब्लिश होगा तो फिर जो है वो लोगों की लाइफ में बेटरमेंट आएगी। और उस जैसे इमरान खान साहब हैं, अगर हमारे सारे लोग इनको वोट करें तो वो ही इज एन एजुकेटेड पर्सनालिटी, तो उससे लाइफ में बहुत चेंज आ सकता है। तो लोगों को सबसे पहले वोटिंग के मामले में एजुकेट करना चाहिए। बिल्कुल कि आप बिल्कुल ठीक। कैसे एक राइट बंदे को आपके पास करें। वोट है, वोट को आप इस्तेमाल करें, लेकिन फिर मैं दोबारा और ये आपके आर्गुमेंट को रद्द किए बगैर आपके आर्गुमेंट को हुए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अच्छा वोट दिलवाने के लिए भी निज़ाम ने सहूलत फराहम करनी है। दुनिया भर के अंदर वोट के हवाले से या वोट से जो मुंसलिक हैं कबाहतें, जो कमजोरियां निज़ाम की, रियासतें, हुकूमतें, लॉ कमीशंस, इलेक्शन कमीशंस, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, वो रिफॉर्म की बात करती है। ऐसे नहीं है कि मैंने लेक्चर दिया किसी को बैठ के या सारे मीडिया ने कहना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से वोट दे तो अच्छा वोट डल जाएगा। ऐसे वोट नहीं डलता। निज़ाम की अगर सिस्टम की खराबियां आप दूर नहीं करेंगी तो फिर वोट अच्छा नहीं डल पाएगा अच्छी नीयत के बावजूद। तो उसके ऊपर भी नजर रखिएगा। तलकीन अपनी जगह पर बहुत जरूरी है, मैं आपका आर्गुमेंट मानता हूं, वोट के जरिए तब्दीली आ सकती है, लेकिन अगर वोट आपने एक ऐसे निज़ाम में डालना है जो पहले से ही बिक चुका है, सारा निज़ाम ही रिग्ड है, तो फिर अच्छी नीयत के साथ किसको वोट डालेंगे? ठीक है, एक नाम है आजकल जो हम ले रहे हैं, लेकिन सारा पाकिस्तान किसी वक्त भी एक फर्द को तो वोट नहीं देगा, मुख्तलिफ अफराद को देगा। उसमें निज़ाम तब्दील करने की जरूरत है। लेट्स टेक अनदर कॉलर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने आपसे ये सवाल करना था, पूछना जी भी था कि अब मीडिया किसको सपोर्ट करता है, मतलब मीडिया कैसे तब्दीली लाएगा? मेन जो बात है, मेन जो चीज़ है आपके हाथ में, मतलब आप लोग इसको कैसे फोकस करते हो, आपको क्या करना है पाकिस्तान के लिए, सब कुछ आप लोगों के हाथ में। आप जो पब्लिक को, जो पीपल को आप टीच करोगे वही कुछ सारा पब्लिक, बहुत अवेयरनेस आ गई है, वो पब्लिक सारी यही देखती है कि मीडिया में क्या आ रहा है। तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि अवेयरनेस आ गई है? और क्या चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को ये अभी और चाहिए। अभी नहीं तो, तो, अभी नहीं तो, तो अब अवेयरनेस आ गया तो पब्लिक खुद भी तो कुछ करे ना जी। खुद भी पब्लिक से मुराद ये नहीं कि इंडिविजुअल, सिर्फ ग्रुप्स को अवेयरनेस तो आ गई है। अच्छा, और अब क्या करें? पक्की पकाई कब तक खाएंगे हम लोग? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, वोट के जरिए सब कुछ चेंज हो सकता है। देखिए हमारे जो लीडर हैं, एक लंदन से बैठ के डोरियां हिला देता है, कराची का वोट मैंने आपका वोट तो मैंने तो नहीं डालना ना, वो तो आपने डालना। नहीं, हमने डालना। देखिए एक लंदन से डोरियां हिलाता है, कराची का अमन और अमान तहस नहस कर देता है। दूसरा देखिए जिसको दिल चाहता है लाहौर को यरगमाल बना लेता है, कोई पिशावर को बना लेता है। ये सारे लीडर जो हैं सारे लालची हैं। इन्होंने अपने तो मीडिया ने तो लीडर नहीं बनाया ना जी, आपने वोट दिया इनको। जी हमने नहीं दिया, मैंने इनको बिल्कुल नहीं दिया। मैं इनकी शक्लों से नफरत करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अब ये अब जरा जज्बात अच्छे हैं, लेकिन अब हम थोड़े से भटक जाते हैं। आपकी बात की हम कदर करते हैं। मीडिया के अंदर भी मेरे ख्याल में अब बहस और कज बहसी, इसको खत्म करके बामकसद किस्म की बातें करने की जरूरत है, प्रिस्क्रिप्शंस देने की जरूरत है, लोगों के मसाइल को हाईलाइट करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि वो हल तलब है और हल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में मीडिया का ये कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अवेयरनेस जो मीडिया ने फैलाई है मेरे ख्याल में उसको भी आप जहन में रखें। काफी कंट्रीब्यूशन है और आगे काम हम सब का है। जी लेट्स टेक अनदर कॉलर साउथ अफ्रीका से। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो जनाब, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जो तारिक बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका से। जी सर ऐसा है कि आजकल मुझे लगता है कि कहत और रिजाल जो है ना वो हो गया पाकिस्तान में। हमें तो समझ में नहीं आता कि जो आप बाहर बैठे हैं उनका भी वही हाल है, जो अंदर बैठे हैं वही हाल है, जो आप टीवी पे बैठे हैं उनका भी वही हाल है। कोई अदारा जो है ना वो ढंग से नहीं चल रहा, किसी मिनिस्ट्री में काम सही नहीं हो रहा, किसी ना जो है ना प्रेसिडेंसी में हो रहा है, ना किसी लोकल गवर्नमेंट में हो रहा है। हमें तो ये हैरानी ये हो रही है कि काम हो जो है ना कैसे रहा है, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, और जो असल इश्यूज हैं उन पे किसी का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो आप फिर करें क्या? नहीं करना सर ये है कि
कम अज कम जो है ना आप लोगों के लिए भी चाहिए कि आपको जो ऐसे इशू हैं जिनकी वाकई में इस वक्त मुल्क को जरूरत है, आप जो है ना इनके बात तो शुरू कर देते हैं, मुल्क जो है ना टूट जाएगा। मुल्क लाजमी तौर पे टूटेगा अगर ऐसे ही हालात रहे, अगर आप लोगों ने सही इश्यूज को नहीं जो है ना वो, आप देखें कि लोग कहते हैं तालीम होनी चाहिए, लेकिन तालीम कैसी होनी चाहिए, तालीम की बेस क्या होनी चाहिए, तालीम का विजन क्या होना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद जो आपकी जो है ना क्या बोलते इलेक्शन की बात करते हैं कि इलेक्शन में जो है ना ये हो जाएगा। इलेक्शन में कैसे होगा जब आपका हर पोल जो है ना वो रिग्ड है, उसका हर चीज प्री प्लान होती है। और मैं तो हैरान हूं कि हमारी फौज जो है वो भी आजकल बिल्कुल जो है ना, अब वो कह लें कि जब उसकी अपनी जरूरत होती है और उसने हुकूमत करनी होती है तो उसको हर चीज जो है ना उसमें इशू नजर आना जो है ना वो आ जाता है। अब कराची सारा जल रहा है मुल्क के अंदर। अब आप जो है ना हमें यहाँ पे बैठ के पता है कि बलोचिस्तान की पोजीशन क्या है, लेकिन आप लोगों को एहसास ही नहीं है कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। हत्ता कि आज तो जंग जो है वो हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि इस्लामाबाद जो है ना आपका महफूज नहीं है। ओके ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन इतने भी आपने खुद ही सवाल के अंदर अपना जवाब थोड़ा सा दे दिया कि सारा कुछ खराब है तो मुल्क चल किस तरह रहा है। कुछ ना कुछ तो ठीक हो रहा होगा और बहुत कुछ ठीक है भी, उससे भी कहीं ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। अगर हम बहस को इस तरीके से दोनों पैमानों में रखें तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुतवाजन तज्जिया हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच नाज़रीन। अब प्रोग्राम की मुझे क्लोजिंग करनी है। मैं सिर्फ दोबारा कहूंगा कि तालीम, अवेयरनेस और उसके बाद कांस्टेंट डिमांड और तंजीम और जो लोग क्रिटिकल मास हैं जो समझते हैं कि उनके पास ताकत है, वोट की है, रिसोर्स की है, तंजीम की है, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है तमाम तर मुश्किलात में घिरे होने के बावजूद बहुत बड़ी कोई ख़राबी उस तरह की नहीं आई, लेकिन हालात वो नहीं है जो होने चाहिए थे जिसकी वजह से हमने मुल्क आज़ाद करवाया। हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।